कैसा माहौल चल रहा है सभी को मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। अभी आपने देखा होगा सौरभ हत्याकांड, इससे पहले एक और हत्याकांड देखा होगा जिसमें दुल्हन अपने पति को 15 दिन बाद मौत के घाट उतार देती है। लेकिन इसी के साथ अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला आया है जिसमें सास जो थी होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है। आप समझिए कि समाज में किस तरह से दुष्प्रभाव फैल चुका है और कैसे कैसे कृत्य हो रहे हैं, ये हम और आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं ये घटना कैसे, कब और क्यों हुई। यह घटना है यूपी के अलीगढ़ की। अलीगढ़ में एक परिवार की उस घर की लड़की से रिश्ते तय हुए। रिश्ता तय होते ही तमाम लोग, जैसे तरह तरह की बातचीत होती है, आना जाना होता है, तो आना जाना लगा था। लेकिन इसी के बीच जो दामाद होता है वो एक फोन गिफ्ट करता है इधर लड़की के घर वालों को। फोन मिलते ही बातें शुरू हो जाती हैं। सास की घंटों घंटों बातें होती है। उनके पति को इस बार का शक भी होता है, जब पुलिस जांच उनसे पूछती है तो शक भी होता है। और शक में यह मालूम पड़ता है कि वो अपने दामाद से 20 से 22 घंटे लगातार बात करती थी। लेकिन क्योंकि शादी होने वाली थी, शादी के दिन करीब थे, तो इसी वजह से उनके पति जो थे वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे। हो सकता था कि मामला बिगड़ भी सकता था। बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सास अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है। आप देखिए कि किस तरह से समाज का माहौल बन गया है। जिसके साथ वो 20 साल रही थी उसी के साथ वो फरार हो जाती है। और फरार होने की कहानी ये एक दिन की नहीं थी, ये कहानी कई दिनों से बनाई जा रही थी और ये लव अफेयर पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन घर वालों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब रिश्ते के लिए उसके घर पे आते हैं लड़के आते हैं, वो एक फ़ोन देते हैं, दामाद को नया फ़ोन गिफ्ट करते हैं। उस फ़ोन को गिफ्ट देते ही सास और दामाद की धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती है और दोनों धीरे धीरे 20 से 22 घंटे बातें करना शुरू कर देती हैं। लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं लगती कि जिससे उनकी बेटी की शादी लगी है, कहीं ना कहीं वो लड़का अब उनकी सास को दिल दे बैठा है। इसी के साथ धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाता है और धीरे धीरे शादी के दिन करीब आते जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो उसकी पत्नी होती है वो अपने पति को कहती है कि आप जाइए हमारे साली के यहाँ कार्ड दे आइए। तो क्या होता है, शादी का माहौल होता है, तमाम लोग कार्ड वगैरह बांटते हैं, तो वो भी अपने साली के यहाँ कार्ड देने चले गए हैं। लेकिन जब वो कार्ड देकर घर पर लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि पत्नी और दामाद दोनों घर पे नहीं हैं। इससे वो इंतजार करते हैं, सोचते हैं हो सकता है कोई मार्केट में गए हों, खरीदारी करने गए हों, थोड़ी देर में वो लौट के चले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद दोनों नहीं आते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं घर वाले, लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर दोनों कहाँ चले गए। शादी का माहौल था और तमाम लोग शादी की तैयारियों में ही जुटे हुए थे। लेकिन जब नहीं आते हैं तो उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। इसके बाद वो थाने में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। लेकिन इसी के बीच लड़की के बाप लगातार अपने दामाद से और अपने पति से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इसी के बीच मोबाइल उनका ऑन होता है। ऑन होने पर दामाद उनका फ़ोन उठाता है। जब लड़की के पिता के द्वारा पूछा जाता है कि कहाँ है उसकी पत्नी, कहाँ है और क्या हुआ, तो बहुत गोल मटोल करने के बाद आखिर में दामाद जो उनका होता है वो कबूल कर लेता है कि मैं उसके साथ भाग गया हूँ और अब उसको भूल जाओ। ये बात जब पुलिस को बताई जाती है तो पुलिस मामले की तहकीकात करती है और पुलिस जो है दोनों के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है। सर्विलांस पर लगाने के बाद मोबाइल तो पहले स्विच ऑफ होता है, लेकिन जैसे ही उस दंपत्ति के मोबाइल फ़ोन ऑन होते हैं, पुलिस उनके लोकेशन को ट्रेस कर लेती है। और उनकी लोकेशन जब पुलिस ट्रेस करती है तो उनका लोकेशन जो मिलता है वो उत्तराखंड का मिलता है। अब हम बात करते हैं ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई। ये शुरू होती है फ़ोन देने से लेकर। जब लड़का पक्ष वाले लड़की को फ़ोन देते हैं तो फ़ोन पर क्या होता है, सास और दामाद की घंटों घंटों बातें होती हैं। कई दिन तक बात होती है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और बातें लंबी होती जाती हैं। इस पर एक आध दो बार पति को शक भी होता है, लेकिन वो एतराज़ नहीं करता क्योंकि शादी का दिन आ रहा था करीब और कुछ ऐसा कह देने से हो सकता था कि किसी को शक हो जाए और शादी भी टूट जाए। इस वजह से कोई भी कहने से कतरा रहे थे। लेकिन इसी के बीच जब लड़की की माँ अपने पति को कार्ड देने के लिए साली के यहाँ कहते हैं तो वो कार्ड देने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो दोनों फरार हो जाते हैं और फरार होते हुए साथ में घर में रखी जो ज्वेलरी, लगभग 3.5 लाख रुपए की ज्वेलरी थी और कैश था, वो भी दोनों लेकर फरार हो जाती हैं। तमाम गांव के लोग और तमाम घर के लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आप सोचिए कि हम किस समाज में रह रहे हैं और कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं
जिसके घर पे 16 अप्रैल को शादी होनी थी, उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आप भी सोचें कि हमारा समाज किस गंदगी की तरफ जा रहा है। इसी के बीच पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने के लिए काम कर रही है। जब लड़की के घर वाले से पूछा जाता है कि आप क्या उम्मीद करते हैं, तो लड़की के घर वाले और उनके पिता का कहना है और उनकी लड़की का कहना है। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? झर्रा दादो के पास है, पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है जो? मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब कि वो जो गहने और पैसे लेके गई हैं वो दे दें, उसके बाद वो चाहे जहां जाएं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही और वीडियो के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।